ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। रचना का कार्य कर रहे हैं तो कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। उनके दो पुत्र, तीन पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति, और पुत्र में उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। इनका विवाह हुआ सुनीति नामक कन्या से। किससे? सुनीति। पर कोई संतान नहीं होती है और संतान तो चाहिए, तो दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। अत्यंत सुंदर। उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके सामने सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। अब धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कभी कभी जाया करते। अब यहां किस्मत का खेल देखिए। सुरुचि गर्भवती होती है, उसी वक्त सुनीति भी गर्भवती होती है। बस उसको समय लग गया थोड़ा। दोनों के पुत्र हुआ। अब सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। अब एक दिन राजा किसी युद्ध से जीत कर वापस लौटे। जीत कर वापस लौटे तो सबसे पहले सुरुचि के पास गए। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर लौटे हैं। बड़ी खुश हुए, दौड़ते हुए जा रहे। पूरे राजमहल में आवाज हो रही है, तो पूरे राजमहल में आवाज आ रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। अब वो पिताजी ने क्या किया? कमरे के अंदर है, सुरुचि के साथ है, उत्तम है। द्वारपालों से कह दिया किसी को भी अंदर ना आने देना। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे अपने पिताजी से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अब अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे वो हमें दंड देंगे। अब ये भी है तो राजा का ही बेटा। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब द्वारपालों को लग रहा है कि सगा बेटा ही तो है, इसके लिए थोड़ी कहा होगा। उन्होंने तो ऐसा कहा होगा कि कोई काम से परेशान ना करे, प्रजा ना आ जाए, कोई कार्य के लिए कोई ना आ जाए। उन्होंने कहा इसको जाने देते हैं। जाने दिया। ध्रुव जी तो जाते ही सबसे पहले पिता की गोद में बैठते। अब ये भी पिता है, लाड़ तो करेंगे, अपना बच्चा है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। उनको मानो भविष्य दिख रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य नेत्रों के सामने आते ही उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। एक बार के लिए राजा उठते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको सुरुचि के आगे कोई और नजर नहीं आता था। फिर बैठ गए। ध्रुव जी कहे आप इतना बदल गए, विश्वास ही नहीं होता। पहले आप सबसे पहले माता के पास आया करते थे, आज आप मुझसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि ने कहा महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। इस बच्चे के मन में अभी तक सुरुचि के लिए कोई नफरत की भावना, वो उन्हीं से कह रहे हैं कि आप भी तो माता ही है, आप ही बता दीजिए पिताजी इतना क्यों बदल गए। वो कहे क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास जाते हैं, दासी के पास नहीं जाते।
वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले ठीक, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिलेगा मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे तो बस पिताजी की गोद में बैठना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना नहीं बैठ सकता। ये कहकर उन्होंने भगा दिया। अब वो अपनी माता के पास जाते हैं रोते रोते। माता ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, अरे रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो माता भी झुंझला गई। तो झुंझलाहट में उन्होंने जोर से चिल्ला दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम 2 बार, बात अटक गई। अब ध्रुव जी कहे ये भगवान विष्णु कौन है, इनसे मिलना है मुझे। छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी। सुनीति ने कहा ये भगवान है, ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। तो ये बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तपस्या करने भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। सुला दिया तो पर उनके तो बात मन में बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते हैं, उठकर माता के चरणों का स्पर्श करते हैं। स्पर्श करके भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं, मुझे पास ना देखकर मेरी माता व्याकुल हो उठेगी, उनका ध्यान रखना। ये कहकर निकल गए। वन की ओर जाते हैं, जंगल गए तो भगवान डर गए। भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप इनके साथ रहो। तो नारद जी जाते हैं। देखिए भगवान सहायता भेजते हैं हमेशा। आज यहाँ ध्रुव जी जब भी तप के लिए निकले हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आई है, सहायता आएगी। और सहायता मतलब हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। कई बार अगर कोई परिस्थिति है तो उसको सहने की ताकत भी भगवान भेजेंगे। बिना वो सहन शक्ति के भगवान आपको मुसीबत देंगे नहीं। आज ध्रुव जी को देखिए, भगवान ने ऐसा नहीं उनका तप आसान कर दिया था, नहीं, तपस्या तो ऐसी की जो बड़े बूढ़े करते हैं, पर सहायता भेज दी। नारद जी को कहा ध्यान रखो। तो हमारे साथ भी भगवान ऐसा करते हैं। बस हमारी आदत है कि हमको याद वही रहता है जो नहीं किया। हाँ कि ना, जब भगवान के पास जाएंगे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, किया उसका क्या, दिया उसका क्या। कितनी बार उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि भगवान ठीक है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो मांगिए, मुझे मांगने में कोई दिक्कत, मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे कि भगवान के पास जाके कुछ मांगना नहीं। इनसे नहीं तो किससे मांगे? बाहर वालों से कभी नहीं मांगना, इनसे मांगना हमेशा। तो मांगिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, बस उसके बाद कहिए लेकिन जो दिया वो भी बहुत है, बहुत किया आपने, बहुत दिया आपने। पर हम ये नहीं करते, हमेशा शिकायतें, हमेशा शिकायतें। ये पिक्चरों ने भगवान पे चिल्लाना और सिखा दिया। जब भी कुछ होता नहीं है, मंदिर जाकर ही चिल्लाएंगे। किस बात की शिकायत? धन्यवाद करिए। जीवन में बहुत कुछ किया है भगवान ने, बहुत कुछ है हमारे पास। आपके पास जो भी है वो किसी के जीवन का सपना है। कोई दूर से आपको देखकर सोचता है मुझे इतना मिल जाए बस,
वो है आपके पास, कोई है जो आपको देखकर ये सोचता होगा कि इसके पास जो भी है ना मुझे मिल जाए, बस इतना भी अगर मेरे पास आ गया तो मेरा जीवन अच्छे से निकल जाए। हमारे पास वो है, तो इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए। नारद जी को भेजा तो नारद जी ने सबसे पहले जाते ही कोशिश की कि इनको घर वापस भेज दे। तो नारद जी ने कहा, अरे पुत्र यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन? अरे मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना, वो कहां मिलेंगे? नारद जी ने कहा, वो ऐसे नहीं मिलते, वो जीवित नहीं मिलते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, तो तुम जीवित उनके पास नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित ही मिलना है। फिर वो थोड़ा सोचते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। क्या मतलब? अरे बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। करूँगा। ध्रुव जी कहे कठोर से कठोर तपस्या करूँगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब उनकी तपस्या आरंभ होती है। पहले नारद जी ने कहा अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। त्याग दिया। अब कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फल भी त्याग दिया। अब कहा जल भी त्याग दो। धीरे धीरे सब त्यागते गए। अब नारद जी कहे अंतिम पड़ाव है, ये कर दिया तो भगवान तुम्हारे सामने होंगे। वो कहे क्या करना पड़ेगा? बोले अपनी सांसें रोको। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी सांसें रोक, मानो पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। देवता भगवान से कह रहे हैं प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान ने आकर कहा कि कहो पुत्र क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहे मुझे कुछ सवाल करने हैं। एक तो सिर्फ सवाल करने के लिए भगवान को ही बुला लिया। क्या सवाल करने हैं? बोले मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, एक साथ इतने प्रश्न, एक एक करके पूछो। वो कहे छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहे तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। भगवान ने कहा और भी कुछ जानना है? बोले नहीं, सारे उत्तर मिल गए।